पाप करके आएंगे तो हर साल यहाँ या हर महीने आके दर्शन कर लेंगे या स्नान कर लेंगे तो पाप खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। अगर संभव है तो श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। दूसरी बात, शास्त्र के आधार से अगर व्यक्ति चल रहा है तो उसका उद्धार ही उद्धार, इसमें कोई शंका ही नहीं है। टाइम्स मैं हूं आपके साथ दीनानाथ यादव। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मैं इस समय मौजूद हूं और मैं इस समय सीताराम आश्रम में हूं और मेरे साथ महंत जी हैं। आइए हम जानते हैं कि महाकुंभ के पर्व पर इसका महत्व क्या है, जो जनता, जनार्दन और संतों के लिए कहा जाता है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। ये जो महाकुंभ लगा है महाराज, ये जनता के लिए और संतों के लिए क्या इसका महत्व है? देखिए, प्राचीन समय से ये चलता चला आ रहा है, लाखों वर्षों पहले से। तो यहाँ का महत्व अनंत है। प्रयागराज तीर्थों के राजा है। प्रयागराज तीर्थों के राजा है तो यहाँ आज जैसे कुंभ में, ये तो महाकुंभ है, 144 साल के बाद ये पर्व आया हुआ है। तो ये जो कुंभ का जो व्यवस्था सदी चली आ रही है। हर व्यक्ति, हर संत जो है अपना अपना संस्था लगाते हैं, भंडारा चलता रहता है। निःशुल्क मतलब खिलाना पिलाना सारी व्यवस्थाएं सब होती रहती हैं। और यहाँ का महत्व की बात अगर है तो महत्व का तो इनका वर्णन तो हमारे जैसे हजारों मुख भी वर्णन नहीं कर सकते। ये तीर्थों के राजा हैं, यहाँ सब कुछ देने में समर्थ है। ये ऐसे प्रयागराज है। और ये महापर्व पर 4 शाही स्नान होता है। जैसे मौनी अमावस्या है कल, तो चारों स्थानों में बढ़िया से बढ़िया स्नान होता है। करोड़ों व्यक्ति यहाँ स्नान करते हैं। इसमें भी कम से कम मेरे ख्याल से जो आकलन चल रहा है, कम से कम 10 करोड़ तक आज और कल में यहाँ पब्लिक रहेगी और स्नान करेगी। महात्मा जी, जो वैज्ञानिक तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से, दोनों तरीकों से अगर देखा जाए, इसका तालमेल कैसा बैठाया जाए कि क्यों इसको मनाया जाए? पहले तो धर्म से राजनीति चलता था, लेकिन अभी राजनीति ही धर्म को चलाना चाहता है। यही दुख का कारण है। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। ये इसके परे की बात है। ये धर्म की बात है, ये श्रद्धा की बात है, समर्पण की बात है, विश्वास की बात है। वैज्ञान और ये एकदम अलग है। जब तक इसमें समाहित विज्ञान नहीं होगा तब तक ये समझ नहीं पाएगा। इसके ऊपर की बात है। जो जनता यहाँ पे आके स्नान करती है, उनको क्या लाभ इससे मिल रहा है? देखिए, पाप ताप संताप सब यहाँ, पाप ताप संताप सब यहाँ उनका दूर होता है। लेकिन कब? जब श्रद्धा, विश्वास और समर्पण होगा। अब ये नहीं है कि मैं दुनिया भर का पाप कर रहा हूँ, उसके बाद आके गंगा स्नान करने के बाद हमारा पाप पूरा धुल जाएगा, फिर हम पाप करके आएंगे तो हर साल यहाँ या हर महीने आके दर्शन कर लेंगे या स्नान कर लेंगे तो पाप खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। अगर संभव है तो श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। दूसरी बात, शास्त्र के आधार से अगर व्यक्ति चल रहा है तो उसका उद्धार ही उद्धार, इसमें कोई शंका ही नहीं है। यहाँ शंका की तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अनेक गुना लाभ है। यहाँ दान का अनेक गुना लाभ है, यहाँ सेवा का अनेक गुना लाभ है, यहाँ पूजा पाठ का अनेक गुना लाभ है, अनंत गुना लाभ है। महात्मा जी, ऐसा बताया जाता है कि कुंभ 4 माना जाता है, जिसमें प्रयागराज का कुंभ सर्वोपरि है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 4, एक नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। तो प्रयागराज का तो अनंत है। यहाँ इतनी जगह जो है, अब कम से कम 50 करोड़ की पब्लिक आने का सरकार ने वो दी है कि 50 करोड़ तक स्नान करेंगे। इतना क्षमता किसी पूरे देश में नहीं है और वर्ल्ड में नहीं है कहीं। और ये व्यवस्था, ये प्रयागराज की कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। बाकी किसी की क्षमता नहीं है कि इतनी पब्लिक को संभाल ले। ये भगवान की अनंत कृपा है। और हर जगह का तो एक सीमा है, लेकिन यहाँ का असीमा है, मतलब अनंत है और अनंत गुना फल भी है।
अनंत व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, तो यहाँ का महत्व का तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। में भी कुंभ लगा, इस सरकार में भी कुंभ लगा, आप इसको कैसे देखते हैं? जितनी 50 लाख की जनता लगभग आप बता रहे हैं करोड़ों में है, तो इसको सरकार कैसे निपट रही है और संतों की क्या सुरक्षा और संतों की क्या व्यवस्था की है? देखिए, व्यवस्था तो ठीक है ही है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं होती तो भगदड़ मच जाता। आदमी 10, 20, 50 हज़ार अगर कहीं आता है तो वहाँ भगदड़ मच जाता है। तो यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या आने के बाद भी अगर वो हो रहा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और सब कुछ प्रयागराज और लेटे वाले गुरुदेव की कृपा है उनकी, कि वो सब संभाल रहे हैं। अनेकों वर्षों से यहाँ संभल रहा है, किसी की क्षमता नहीं कोई संभाल लेगा, अगर संभाल रहे हैं तो सिर्फ परमात्मा। ये देखिए, महात्मा जी ने जो बताया, इस महात्म्य को, कुंभ का जो महात्म्य है, इस बार जो महाकुंभ लगा हुआ है, प्रयागराज से त्रियोगी नारायण पांडे के साथ दीनानाथ यादव, नमस्कार। Available on Google Play and App Store. Download it now.